अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान हसन है और आज का जो टॉपिक है मेरा पीपीटी के लिए वो है करंट चैलेंजेस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स। बेसिकली अगर मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट की बात करूं तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट का पर्पज़ है वो इसीलिए है कि जो न्यू चैलेंजेस हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उसे हाईलाइट करना। बेसिकली हमारे पास जो न्यू चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे हैं। हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं हमारे पास जो अपडेशन आ रही है अभी करंट एरा में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा बहुत डेवलप हो रहा है, इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट आ रही है। तो हमें सबसे पहले अप्रोच करनी ये चाहिए कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी के काउंटर मेजर के लिए न्यू अपडेट आ रहा है, तो हमें वो अपडेट जो है ना इजीली अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारे सिस्टम सिक्योर हों और उसे इजीली ब्रेच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास बेसिकली थ्रेड जो हैं वो है एक ओल्ड सिस्टम, जो हमारे पास बेसिकली जो ओल्ड सिस्टम एक कंटिन्यूस चल रहे हैं, जो हमारे पास चल रहे हैं अभी वर्किंग में है, तो उसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो पुरानी हो चुकी है, अभी बहुत सारी नई डेवलपमेंट आ रही हैं, तो बेसिकली हमें उसे जो है ना अपग्रेड करना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि उसमें जो मसले आते हैं वो मसले ये हैं कि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारी वीक पॉइंट्स हैं जिसे हैकर जो है वो इजीली ब्रीच कर सकता है और हमारी जो भी एक जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो उसे लीक कर सकता है, उसे चेंज करके हमें नुकसान दे सकता है। क्योंकि बेसिकली जब वो ऐसा करेगा तो वो हमारे बिज़नेस जो भी होगा वो उसे इम्पैक्ट होगा बेसिकली। तो ये हमारे आज की टॉपिक का जो है एब्स्ट्रैक्ट है और इसका मेन फोकस यही है कि न्यू चैलेंजेस जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आ रहे हैं और जो थ्रेट्स हैं वो किस वजह से आ रहे हैं और उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और फाइंडिंग में हम जो है ना बेसिकली जो है कॉमन जो हमारे पास प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, बेसिकली हम उसे इसमें हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इसमें हम ये बताएंगे कि हैकर जो है बेसिकली वो सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ करेगा, हमारे बिज़नेस को नुकसान कहाँ पहुँचाएगा। जहाँ पे हमारे इन्वेंट्री सिस्टम हो, इन्वेंट्री सिस्टम से मुराद जो है हमारा सामान कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे चाहे जो भी सामान का रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, वो हमारी जो भी रिकॉर्डिंग हमारी होती है, जो हमारी इनकम वगैरह है, वो उसी चीज़ को टारगेट करेगा, क्योंकि उससे उसका जो है ना फ़ायदा हो सकता है और हमारा नुकसान हो सकता है। बेसिकली उसके बाद हमारे जो है ना वो एसेट वैल्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। एसेट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास कॉन्फिडेंशियल फाइल्स आ सकती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है जो कॉन्फिडेंशियल हो हमारे पास। इसमें हमारे पास रिस्क प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको ओवरटेक करने के लिए हम इसमें कुछ लोग हायर कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो। वो बेसिकली क्या करेंगे कि वो एक प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई आपके सिस्टम में कौन से वीक पॉइंट्स है, वो उसे हाईलाइट करते हैं। वो पहले आपके सिस्टम को पूरा चेक करते हैं कि आपके सिस्टम को कौन से जो है ना वीक पॉइंट्स हो सकते हैं और आपके सिस्टम में कौन से वीक पॉइंट मौजूद हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देते हैं और आपको उसी के ऊपर बेसिकली काम करना होता है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को सिक्योर करें ताकि आप इजीली ब्रीच ना हो सके, कोई भी अटैकर आपको इजीली जो है ना वो अटैक नहीं कर सके, आपके सिस्टम को हार्म ना पहुंचा सके। इसके बाद हमारे पास आता है थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिक थ्रेट्स हमारे पास बहुत किस्म के होते हैं। हमारे पास इसमें टाइप्स ऑफ अटैक्स आते हैं कि हैकर जो है वो किस टाइप्स ऑफ अटैक करता है, वो किस तरीके से। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रेट्स कैन बी मैनी, लाइक सॉफ्टवेयर अटैक, थ्रेट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी theft of equipment और इंफॉर्मेशन सैबोटाज एंड इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन। इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर का अटैक हो सकता है, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बात की, कोई भी हमारे पास जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, उसकी वो चोरी कर सकता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर से अटैक कर सकते हैं हमारे पास, जैसे हम वेबसाइट अटैक हमारे पास हो सकता है। वेबसाइट में इस तरीके से कि हम कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ वो अपनी एक फ़ाइल रख देता है जो कि मिलिशियस फ़ाइल होती है। अब जैसे ही हमारे पास वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है तो वो मिलिशियस फ़ाइल जो होती है वो हमें पता नहीं लगती, लेकिन वो बैक एंड पे जैसे ही हमारे सिस्टम में वो इंस्टॉल होती है तो वो बैक एंड में अपना काम करना शुरू कर देती है और एक ब्रिज बना देती है। बेसिकली वो ब्रिज बनता है हमारे सिस्टम से उस हैकर की पीसी तक, जिससे वो हैकर हमारे पीसी में इजीली जो हमारे सिस्टम में वो एक्सेस कर सकता है, वो उसमें चेंजिंग कर सकता है और वो हमारे सिस्टम को नुकसान प्रोवाइड कर सकता है। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव अटैक की सबसे पहले थ्योरी आ जाती है। जैसे पैसिव अटैक में क्या होता है कि हैकर जो है वो चीज़ें चेंज कर देता है, वो आपको डायरेक्ट हार्म पहुंचाता है। वो आपकी चीज़ों में चेंजिंग कर देता है, आपकी फाइलें जो है डिलीट कर देता है। आपकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल फाइल हो उसके हाथ में लग जाए तो वो उसे डिलीट करने की कैपेबिलिटी रखता है और उसे चेंजिंग करने की उसमें जो है ना वो भी कैपेबिलिटी रखता है। उसमें दूसरी अटैक्स की जो टाइप है वो एक्टिव अटैक है। एक्टिव में वो क्या करता है, वो खाली जो है ना सर्वेलेंस कर रहा होता है।
सर्वेलेंस से मुराद ये है कि वो सिर्फ जो है ना कम्युनिकेशन को देख सकता है, उसमें वो चेंजिंग नहीं करता, लेकिन वो बैठ के सब कुछ देख रहा होता है। इसमें भी बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर आपकी कोई एक बात चल रही, कम्युनिकेशन चल रही है या किसी से डील चल रही है बेसिकली बिज़नेस के हवाले से, तो वो आपकी सारी बातें सुन रहा है और आपको ओवरटेक बीच में नुकसान वो भी आपको पहुँचा सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको चीज़ों को हार्म नहीं करता, वो उसमें जो है ना चेंजिंग नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो हमारे पास आते हैं बहुत सारे अटैक्स हैं, जिस तरीके से अटैक्स हो सकते हैं वो बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं हमारे पास। अटैक्स जो है वो उसमें वायरस के थ्रू हो सकता है, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन होते हैं, हॉट्स एक्सेट्रा। मैनी यूज़र्स बिलीव दैट मालवेयर्स, वायरस, वॉर्म्स बोथ आर सेम थिंग्स बट दे आर नॉट सेम बेसिकली। Only similarity is that they are all malicious software that behave differently। इसमें बेसिकली ये हमारे पास जैसे बहुत सारी हमारे पास टेक्निक है, वायरस हैं, मिलिशियस हैं, वॉर्म्स है, बॉट्स अटैक्स होते हैं हमारे पास, डीडोस अटैक होता है। तो इसमें हमारे पास सेम चीज़ यही है कि ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिफरेंट बिहेव करते हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं बेसिकली यूज़र के सिस्टम को ब्रीच करने के लिए, यूज़र के सिस्टम को हार्म पहुँचाने के लिए। और वायरस हैं ये, और हैकर को जो है ना एक रूट प्रोवाइड करने के लिए सारी टेक्निक्स है, जिसमें अलग अलग टेक्निक्स जो है ना हैकर यूज़ करके आपके सिस्टम को हार्म पहुँचाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मालवेयर। तो बेसिकली मालवेयर एक टेक्निक है जिसमें हैकर बहुत सारे जो है वो यूज़ करते हैं इसे ब्रीच करने के लिए सिस्टम को। मालवेयर बेसिकली होता क्या है, मालवेयर जो होता है वो कम्बिनेशन होता है टू टर्म्स का, जिसमें हमारे पास एक चीज़ होती है मिलिशियस एंड दूसरी चीज़ होती है हमारे पास सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है बिल्ड इन जो हमारे पास मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लाइक अगर हम कोई भी वेब पे कोई भी चीज़ ओपन करें जिसे हम समझे कि हमारी डेस्टिनेशन फाइल है, लाइक हम किसी भी चीज़ को ओपन करें वहाँ पे किसी भी लिंक वगैरह को, तो उस लिंक को ओपन अगर करें तो वो बेसिकली उस लिंक से रीडायरेक्ट होकर कहीं और जगह चला जाता है। जब वो कहीं और जगह चला जाता है तो वो जगह जो होती है वो बेसिकली हैकर की बनाई हुई जगह होती है, जिसमें वो एक ट्रैप होता है बेसिकली, जिसमें वो आपके सिस्टम की आईपी वगैरह लेके आपके सिस्टम के अंदर एक ब्रीच बनाता है, जिसमें आप मिलिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो और वो आपको क्या करता है, वो आपको ब्रीच कर लेता है बेसिकली। इसमें हमारे पास इन्फेक्शन मेथड होते हैं जिससे वो इन्फेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को ब्रीच बना के। इसमें हमारे पास मालवेयर के अपने एक्शंस होते हैं। मालवेयर ऑन द बेसिक ऑफ इन्फेक्शन मेथड आर फॉलोइंग। इसमें हमारे पास जो इन्फेक्शन के मेथड होते हैं वो बहुत सारे हैं। लाइक सबसे पहला इन्फेक्शन जो मेथड है जिससे अफेक्टेड होता है हमारा सिस्टम, वो वायरस है। बेसिकली वो क्या करता है, वो एक वायरस बनाता है जो बेसिकली हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाने की पूरी काबिलियत रखता है। जिसमें वायरस के भी बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन इसमें बेसिक जो वायरस का ओवरव्यू है, इसके बाद एक एबिलिटी होती है टू रिप्लिकेट समथिंग बाय हुकिंग देम इन द सेम प्रोग्राम। लाइक वो आपकी सिस्टम को रिप्लिकेट कर देता है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि आप समझ रहे होते हो कि वो आपकी डेस्टिनेशन फाइल है, वो आपकी चीज़ है जो आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन वो उस चीज़ को रिप्लिकेट करके वो अपनी चीज़ ले आता है, जिसमें आपको लग रहा होता है कि आप उसी इन्वायरमेंट में हो, लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा रहे होते हो, जिसमें आपका बैक एंड पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन आपको उसका पता ही नहीं चलता। इसमें हमारे पास वायरस क्या करता है, होस्ट कंप्यूटर लाइक सॉन्ग्स वगैरह हमारे पास हो सकते हैं। जैसे सॉन्ग्स वगैरह हम डाउनलोड करते हैं, बेसिकली वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो ये तो हमारे पास बेसिकली आम रूटीन में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम कोई भी मूवीज़ चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, मूवीज़ में हम जब जाते हैं वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो काफ़ी रीडायरेक्ट होता है डिफरेंट पेजेस में, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि डिफरेंट पेजेस पे रीडायरेक्ट होके कोई नई चीज़ भी या एक्सटेंशन वगैरह बेसिकली आजकल जो हैं हमारे पास एक्सटेंशन जो है खुद ब खुद डाउनलोड हो जाती हैं। अगर मैं एक लिंक पे क्लिक करता हूँ किसी भी वीडियो सॉन्ग्स की या किसी भी चीज़ की, तो वो वीडियो का लिंक रीडायरेक्ट होकर किसी भी एक्सटेंशन को खुद ब खुद डाउनलोड कर लेता है, कुकीज़ को खुद ब खुद अलाउ करता है। तो ये बेसिकली ये हार्मफुल है हमारे सिस्टम के लिए। जैसे ही वो एक्सटेंशन आपके पास लोड होती है तो वो बेसिकली एक ब्रिज बनाना शुरू करती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी एक्सपोज हो जाती हैं। कॉन्फिडेंशियली सिस्टम की जो कॉन्फिडेंशियल जो एक स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें ये है कि ये बेसिकली सारा जो एक प्रोसेस है वो इंटरनेट का होना लाजमी है, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू ही बेसिकली जो है ना ट्रैप का शिकार बनते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका जो फर्स्ट डिटेक्ट है वो ARPA नेट है। इसमें हमारे पास इसमें डिटेक्ट हम कर सकते हैं बेसिकली ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हमें पता लग सकता है। जैसे हम ऑटो जो एक्सटेंशन होते हैं उसे ऑफ़ कर दें अपने सिस्टम में, हम अपने कुकीज़ को ऑफ़ रखें और उसे परमिशन पे रखें कि जब भी कोई कुकी हमारे सिस्टम में या ब्राउज़र में सेव हो तो वो हमसे परमिशन लें कि भाई ये कुकीज़ इंस्टॉल होने वाला है तो आप परमिशन दें। तो ये हमारे पास ऑप्शन है
बहुत सारे ब्राउज़र ने ऑप्शन रखे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट को उसे अपने कॉन्फ़िगरेशन में जो है ना लाना ज़रूरी है, ताकि हमें हर चीज़ का एक्सेस हमारे हाथ में हो, ना कि हमारे ब्राउज़र के हाथ में हो। क्योंकि ब्राउज़र की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट पे होती है, वो सब चीज़ें अलाउ पे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हमसे अलाउ पे पूछता ही नहीं है। लाइक कुकी वगैरह होगा, एक्सटेंशन वगैरह कुछ ऐसी हो गई जो हमसे पूछता नहीं है, तो हमें उसकी सेटिंग करनी होती है सबसे पहले, ताकि वो हमसे हर एक चीज़ की परमिशन ले, और हम जब परमिशन ग्रांट करें तब वो चीज़ इंस्टॉल हो। मिलिशियस जो भी फाइलें हैं, एक्सटेंशन हैं, कुकीज़ वगैरह हैं, कैशे वगैरह जो हमारे बैकएंड में चल रही हैं, जैसे इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो हमसे वो पूछे एक एक करके। इसके बाद जो हमारे पास एक टर्म है वो वर्म्स की है। वर्म्स ऑल्सो यही काम करते हैं, वो वायरस का ही काम करते हैं। वो हमारी चीज़ों को रिप्लिकेट करके एक सिस्टम चलाते हैं जो जिसमें हमें लग रहा होता है कि वो हमारा एनवायरनमेंट है, लेकिन वो बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट नहीं होता। तो बेसिकली ये जो हमारे पास है ये रेप्लिकेट तो करता है, लेकिन इसकी जो मेन स्ट्रेटजी होती है वो होस्ट कंप्यूटर के ऊपर रिलाई करती है। लाइक वर्म जो होता है वो ट्रैवल कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इजीली, अगर हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल हो। और वर्म्स की एक स्पेशलिटी है कि ये बड़ी सिस्टम जो होते हैं, लाइक लार्ज सिस्टम को हार्म नहीं पहुंचा सकता, लेकिन स्लो जो हमारे पास शॉर्ट सिस्टम जो होते हैं, जो छोटे सिस्टम होते हैं, उसे वो बेसिकली इस तरीके से हार्म पहुंचाता है कि वो उसे स्लो डाउन कर देता है। क्योंकि इसकी जो फाइल्स होती हैं ये डिस्क स्पेस खा जाता है। बेसिकली ये जो डिस्क स्पेस हमारे पास जो भी स्पेस होता है, ये उसे बहुत सारा कंज्यूम कर लेता है, जिससे हमारा सिस्टम जो है ना वो स्लो हो जाता है बेसिकली बहुत ज़्यादा। वायरस ये होता है कि वायरस में हमारे पास वो डायरेक्ट जो है ना हार्म करता है, वो हुक कर सकता है हमारे सिस्टम को, लेकिन ये जो है ना हुक नहीं करता डायरेक्ट, ये खाली नेटवर्क अवेयर होता है। ये नेटवर्क के हमारे पास यूज़ होता है, जो हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो थर्ड है ट्रोजन। ट्रोजन बेसिकली कॉन्सेप्ट है कम्प्लीटली डिफरेंट है वायरस और वर्म से। द नेम ऑफ ट्रोजन डिलीवर्ड फ्रॉम द ट्रोजन हॉर्स। जो इसका नाम है वो हमारे पास ट्रोजन हॉर्स से आया है। तो ट्रोजन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग पे काम करता है। लाइक अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि अगर हम जो भी कोई भी चीज़, सॉन्ग्स, वीडियोस, कोई भी फाइल वगैरह हो गई, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जो इंटरनेट से हम डाउनलोड करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, ट्रोजन में हमारे पास उन्हीं फाइलों के साथ एक फ़ाइल रख देता है, जिसमें ऐसा लगता है सिस्टम को कि ये फ़ाइल जो है उसी सॉफ्टवेयर से रिलेट करती हैं, लेकिन वो बेसिकली होती नहीं है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। वो एक मैलिशियस फ़ाइल होती है, जिसे सिस्टम को समझ नहीं आता। हमारा फाइल जो हमारा फर्मवेयर है वो समझता है कि वो उसी सॉफ्टवेयर के पैक में ही है और वो सॉफ्टवेयर की ही चीज़ है, लेकिन वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी होती है जो हैकर ने उस सॉफ्टवेयर में डाली है। जैसे ही हम वो फाइल इंटरनेट से अपने पास अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ जो है हमारे पास ये ट्रोजन के जो एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली जो फाइल अंदर उसके होती है वो भी डाउनलोड हो जाती है। और जो जैसे ही डाउनलोड होती है उसके बाद वो अपना बैकएंड पे जो है ना एक ब्रीच बनाना शुरू कर देती है, और जो हैकर को एक्सेस दे देता है बेसिकली। और ये आपको लाइक ब्लाइंडली तौर पे आपको मार देता है, लाइक आपके सिस्टम को, जैसे आपको पता ही नहीं लगता कि आपके पास अटैक हो चुका है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता। आपने अगर एक सॉन्ग डाउनलोड किया, तो अब आपने एक सॉन्ग तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन अब बैकएंड में उस सॉन्ग के साथ एक ट्रोजन की फाइल भी डाउनलोड हो जाती है, जो बैकएंड में अपना काम शुरू कर देती है, लाइक एक ब्रीच बनाना शुरू कर देती है। आपको सिस्टम की जो ना कॉन्फिडेंशियल जो फाइल है, वो जो भी रिसोर्स है उसकी वहाँ पे सेंड करना शुरू कर देती है, और आपको रातों रात जो है ना नुकसान इससे हो सकता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या आपके सिस्टम के साथ। और इसके अलावा ये जो है ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है गेटवे, ये बैकडोर बना देता है आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में, जिससे बहुत सारे सिस्टम आपके पीसी को एक्सेस कर देते हैं हैकर्स के मिलिशियस प्रोग्राम और malevolent यूज़र्स टू एंटर योर सिस्टम एंड स्टील योर वैल्यूएबल डेटा। बेसिकली ये वही है कि ये एक बैकडोर का काम करता है। ये जैसे ही आपके पास इंस्टॉल होता है, ये अपना काम करता है, एक ब्रिज बनाता है, ये एक बैकडोर बना देता है, जिससे बैकडोर से हैकर आके आपके वैल्यूएबल डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, परमिशन आपकी ग्रांट कर लेता है। एग्जांपल इंक्लूड इसमें जो है हमारे पास ट्रोजन की, वो FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपकी प्रॉक्सी ट्रोजन्स हैं, और रिमोट एक्सेस ट्रोजन एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास ट्रोजन्स की जो है कुछ टाइप्स थी। इसके बाद हमारे पास चौथी चीज़ आती है, वो बोट्स अटैक होता है, जिसमें हम DDoS अटैक भी जिसे हम कहते हैं। तो बोट्स अटैक में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली
इसमें हमारे पास मालिशियस टाइप ऑफ यूज़र्स जो हैं, ये बेसिकली वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादातर काम करता है। वेबसाइट्स इन अ सेंस ऑफ ये कि क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक का रुझान ज़्यादा होता है, इसमें हमारे पास डाउनलोड की कैपेबिलिटी यूज़ नहीं होती। अगर मेरी एक वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है, और मैं उसे चलाता हूँ अपनी कंपनी के नाम से, तो बेसिकली मैं रिलाई करता हूँ अपने ट्रैफिक के ऊपर, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जितने लोग आते हैं तो मुझे शो होता है कि भाई आज मेरे वेब पेज को जो है ना 100 पीपल ने विज़िट किया, 50 पीपल ने विज़िट किया। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हैकर क्या करता है, वो एक लाइक अनऑथोराइज यूज़र्स क्रिएट करता है बोट्स की सूरत में, जो कि यूज़र्स नहीं होते हैं, लेकिन नेटवर्क को लगता है कि वो यूज़र्स हैं, और वो बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में वो क्रिएट करता है जो मलिशियस बोट्स होते हैं, और उससे आपके सर्वर पे डायरेक्ट वो जो है ना सेंड कर देता है, जिससे ये होता है कि आपके सर्वर जो होता है वो बेसिकली एक कंपेटिबिलिटी रखता है कि आपके सर्वर मिनिमम 1 सेकंड में 1500 इतने यूज़र्स को हैंडल कर सकता है। अब जब लाखों की तादाद में 1 सेकंड 1 मिनट में इतने यूज़र्स, वो यूज़र होते नहीं हैं, वो बेसिकली बॉट होते हैं, जब आपके सर्वर को अटैक करते हैं तो बेसिकली सर्वर क्या हो जाता है, सर्वर जो है बेसिकली वो उससे जो है हैंडल नहीं करता, और वो सर्वर आपका डाउन हो जाता है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल इसमें लें, अगर माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है, अगर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट अगर 1 दिन या 2 दिन या 1 मंथ के लिए डाउन हो जाए, तो वो उससे कितना नुकसान पहुंचाएगा, जिससे जो है ना माइक्रोसॉफ्ट को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में बहुत सारे उसके फ़ीचर्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका ERP सिस्टम है, उनके क्लाउड्स की जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उनके क्लाउड्स के पैकेजेस हैं जिसमें लोग ख़रीदते हैं और बेचते भी हैं कुछ लोग, जो जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अपने बहुत सारे PC वगैरह के वो होते हैं, जिसमें हमारे पास बाय एंड सेलिंग हो रही होती है। इनका ऑनलाइन एक इतनी बड़ी एक हब चल रहा है, अगर वो ख़त्म बैठ जाए इसी अटैक से, तो उन्हें कितना करोड़ों और लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास इसीलिए यूज़ होता है बोट अटैक, कि ये मलिशियस बोट्स को क्रिएट करके एकदम सर्वर पे जो ना इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, सर्वर हमारा बैठ जाता है। इसके अलावा हमारे पास आता है एडवेयर। एडवेयर जो है वो मलिशियस एग्जैक्टली उसे हम नहीं कह सकते, बट ये ब्रीच करता है प्राइवेसी को यूज़र की। ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे पास एड्स के ऊपर काम करता है। लाइक जैसे हमारे पास एड्स होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में एड्स जनरेट कर देता है, डेस्कटॉप के अंदर भी एड जनरेट कर देता है। जैसे अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ ये मलिशियस फाइल होती है, जैसे ही ये इंस्टॉल होता है तो ये बेसिकली एड जनरेट कर देता है उस कंपनी के जो हैकर ने ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग में बताया होता है। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे एड जनरेट करता है, हमारे सिस्टम हमारे कंप्यूटर में एड जनरेट करता है इनसाइड और इंडिविजुअल प्रोग्राम्स, इनसाइड का प्रोग्राम में भी और इंडिविजुअली तौर पर भी। ये आता है हमारे पास लाइक सॉफ्टवेयर में, जैसे हमारे पास जो बेसिकली हम यूज़ ज़्यादातर करते हैं क्रैक फाइल्स, जैसे हम एडोबी यूज़ करते हैं। एडोबी का ज़्यादातर हम पेड तो करते नहीं हैं यूज़, हम उससे क्या करते हैं, क्रैक डालते हैं। जब क्रैक हम उसमें इंस्टॉल करते हैं तो क्रैक के साथ ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं, क्योंकि क्रैक है ही एक मलिशियस फाइल। अब उस मलिशियस के साथ ही जो है ना इन्होंने ये मलिशियस फाइल्स भी डाली होती हैं, जो बेसिकली आपके सिस्टम को जो है ना ब्रीच बनाती हैं, और आपको जो है ना बहुत सारे हार्मफुल अटैक्स का सामना करना पड़ता है। इसमें हमारे पास डेवलपर्स काम करते हैं। बेसिकली डेवलपर्स का काम होता है ये आपके इस अटैक से ये आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट को देख सकते हैं, आपके एड्स जो है अपनी पसंद के जो भी एड्स उनको लगवाने होते हैं वो आपकी PC में लगा सकते हैं, और ये आपके एम्बेड कर सकते हैं आपका कोड किसी भी आपकी पर्सनल चीज़ के साथ, जो कि लाइक आपके सोशल मीडिया एक्सेस हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम वगैरह, आपके व्हाट्सएप को ये बेसिकली जो है ना यूज़ कर सकते हैं अपनी कमांड के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बेसिकली क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, हम इसे कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है ये, जो मॉनिटर करने की काबिलियत रखता है और एक्टिविटी को मॉनिटर करता है ये हमारी कंप्यूटर के ऊपर। जो जैसे सबसे बड़ी मिसाल जिसकी एग्जांपल है लाइक वो फेसबुक के ऊपर है। अगर मैं फेसबुक के ऊपर काम करता हूँ और अगर मैं फेसबुक पे एक बार लाइक सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा, तो उसके बाद मैं फ़ेसबुक अगर एंड कर दूँ और मैं दोबारा अगर फ़ेसबुक को
ओपन करूँ तो मेरे पास बहुत सारे पिज़्ज़ा के ही ऐड आएंगे, क्योंकि वो मेरा क्या करता है, बेसिकली मेरी एक्टिविटी को मेज़र कर देता है। अभी एक फ़ेसबुक में एक नया ऑप्शन भी आया है कि ऑफलाइन ऐप एक्टिविटी बैकग्राउंड ब्लॉगर। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो हमारी मॉनिटर, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली वो हमारी ऑफलाइन भी अभी जो है ना वो हमारी मॉनिटरिंग कर रहा है, और हमारे जो भी सिस्टम है हमारे, तो इतना उसने एडवांस में कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि ऐप स्पाईवेयर क्या करता है हमारे पास कि हमारी एक्टिविटी को जो है कैप्ट करके हमारी एक्टिविटी जो भी, जैसे मैंने पिज़्ज़ा को सर्च किया तो वो मेरी पिज़्ज़ा की एक्टिविटी को लेके डिफरेंट पिज़्ज़ा हाउसेस को सेंड कर देगा मेरी इन्फॉर्मेशन कि भाई इस बंदे ने पिज़्ज़ा भी सर्च किया है और इसे पिज़्ज़ा की नीड है। तो जैसे ही मैं फेसबुक एंड करके दोबारा अगर ओपन करता हूँ तो मुझे सारे पिज़्ज़ा के ही एड्स दिखाएंगे, क्योंकि वो मेरी एक्टिविटी को उन्होंने सेंड कर दिया, वहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेज दी आगे। जो सबसे बड़ी एग्जांपल है स्पाईवेयर की, वो हमारे पास की लॉगर है। द बेसिक जॉब ऑफ की लॉगर इज़ टू रिकॉर्ड यूज़र की स्ट्रोक विद टाइम स्टैम्प्स। इसमें वही वाली बात है कि ये हमारे पास की लॉगर जो होता है वो बेसिकली टाइम स्पेस और रिकॉर्ड को जो है ना स्टॉक करते हैं अपने पास। ये कैप्चर करता है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यही होगी कि अगर मैंने कोई चीज़ सर्च की तो वो मेरी एक स्पेसिफिक अगर चीज़ मैं सर्च करता हूँ तो वो मेरी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। उसमें हमारे पास जो है यूज़र नेम भी हो सकता है, हमारा पासवर्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड। बेसिकली क्रेडिट कार्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। अगर हम ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ये होता है कि ऑनलाइन आपको पैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका अकाउंट आपको डालना पड़ता है वहाँ पे, और वो उसी दौरान आपके अकाउंट का नंबर कैप्चर करके आपको जो है ना हार्म पहुँचा सकता है ईज़िली। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर बेसिकली क्या करता है कि ये एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो हमारे फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, या तो लॉक कर देता है, या हमारे सिस्टम को ही जो हमारे पास एक्सेस ही ना हो, हमारा सिस्टम पूरा इंटायर सिस्टम जो है ना हमारे पास इनएक्सेसिबल हो जाता है, आइदर पार्शली और वोली, या तो मखसूस किस्म से, या फिर पूरा सिस्टम ही हमारे बस से बाहर हो जाता है, लॉक हो जाता है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारे पास स्क्रीन तो शो होती है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ भी मिलिशियस शो हो रहा होता है। लाइक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है वो बैकएंड से जो भी जिसके पास भी एक्सेस होता है वही काम कर रहा होता है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक हमारा पीसी हमारा रहता ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हमारे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सेस ही नहीं रहता इसके ऊपर। तो इसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ आती है कि हम इन सब चीज़ों से प्रिवेंट कैसे हों, लाइक हम इन चीज़ों से निकलें कैसे, हम अपने सिस्टम को सिक्योर कैसे करें कि ये हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो ही ना हैकर हमें अटैक कर सके ईज़िली। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिवेंशन में जो टेक्निक आती है वो हमारे पास होती है पैकेट फ़िल्टरिंग। पैकेट फ़िल्टरिंग बेसिकली हमारे पास एक ओल्डेस्ट फायरवॉल आर्किटेक्चर है, जो कि अभी भी जो है ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम अपने पैकेट को फ़िल्टर करते हैं फायरवॉल के थ्रू, जो ऑपरेट होता है फायरवॉल से। और ये खाली काम करता है तो हमारी थर्ड लेयर पे, थर्ड लेयर हमारी OSI मॉडल की थर्ड लेयर, लाइक जो हमारी होती है नेटवर्क लेयर, ये हमारी नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। और ये हमारे जो पैकेट्स होते हैं, लाइक जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो पैकेट्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है। लाइक चंक ट्रांसफ़र जो जैसे हमारे पास होते हैं कि हमारे पास एक मैसेज होता है वो इनक्रिप्ट होता है, उसके बाद वो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड होता है, और वो हिस्से जाके दोबारा जिसके पास वो जाता है वो उसे डिक्रिप्ट करता है। एक हमारी जो की होती है जो हमने पढ़ा था, एक स्पेशल की के थ्रू, की भी बहुत सारी होती है, प्राइवेट की हो सकती है, यूनिक की हो सकती है उसमें, तो उसे डिक्रिप्ट करके फिर रीड करता है। तो जो पैकेट्स होते हैं हम उसे फ़िल्टर आउट करते हैं, जिसमें हमारे पास मालिशियस जो भी फ़िल्टर होता है, जो भी पैकेट होता है, हम उसे आइडेंटिफाई करके उसे हटा देते हैं। तो इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट काम करता है, और ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम जो है ना अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारे पास हाई लेवल फायरवॉल डिलीवरी और इसकी परफॉर्मेंस भी एक्सीलेंट है बेसिकली। इन एडिशन faster networks are more capable of handling the greater processing requirement of a firewall that operates to a higher level of the OSI stack. बेसिकली ये हाई और फास्ट नेटवर्क कैपेबिलिटी है, इससे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली
आपकी आईपी को एड्रेस करते हैं, सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल देखता है और इसमें आपको ये मैलिशियस फ़िल्टर जो होते हैं, पैकेट जो होते हैं वो हटाता है। इसके बाद जो सेकंड प्रिवेंशन मेथड है जिससे हम बच सकते हैं हैकर से और उससे हम जो है ना डिनाई कर सकते हैं कि वो हमारे पीसी को आगे एक्सेस करे, तो इसमें हमारे पास है हम अपनी विंडोज़ जो हमारे पास चल रही है बेसिकली करंट जो भी हमारे पास लिनक्स का चल रहा है या विंडोज़ का चल रहा है, तो कोई भी विंडोज़ चल रही है हम उसे अप टू डेट करें। क्योंकि मैंने जैसे कहा था हमारा टॉपिक यही है कि एडवांसमेंट, जैसे हमारे पास एडवांसमेंट बढ़ रही है तो हमारे पास जो है बहुत सारी टेक्निक्स न्यू इंट्रोड्यूस होती हैं जो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि हम इन चीज़ों से प्रिवेंट हो सकें, बच सकें। अगर हम ओल्ड टेक्निक यूज़ करते रहेंगे तो हमारे सिस्टम जो है इतने कैपेबल नहीं होंगे कि वो उन चीज़ों से लड़ सकें, उनसे सर्वाइव कर सकें, हैकर उन्हें ईजीली अप्रोच कर सकता है। तो न्यू टेक्निक्स बनाई जाती हैं, तब कोई बड़ी काउंटर मेजर आता है तो उसको देख के एक काउंटर मेजर बनाया जाता है जो टेक्निक न्यू इंट्रोड्यूस मार्केट में की जाती है। तो वो यही है, विंडोज़ जब अपडेट होती है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड और उसमें बहुत एडवांस फीचर होते हैं जो आपको मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है ना इसके बाद विंडोज़ जो है अपनी अप टू डेट रखनी चाहिए। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, वो अपनी विंडोज़ को अप टू डेट करते नहीं, वो यही सोचते हैं कि यार हमारी स्पेस बढ़ जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, लेकिन इससे करना चाहिए क्योंकि हमारी सिस्टम को भी एक तरीके से जो है वो सिक्योर करता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है डोंट ओपन ईमेल मैसेजेस फ्रॉम अनफेमिलियर सेंडर्स। हमारे पास जैसे जीमेल में अनऑथराइज ईमेल्स आते हैं अजीब किस्म के जिसे हम जानते ही नहीं हैं और हमें ईमेल आया होता है कि आप जो ना आपका इतने का इनाम निकल चुका है और आप इस लिंक पे क्लिक करें और आपको जो ना इतने पैसे दिए जाएंगे। या फिर हमें जैसे व्हाट्सएप पे आते हैं मैसेजेस कि भाई आपको जो है ना इतने पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से निकल चुके हैं, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको जो है ना क्रेडिट कार्ड अपना नंबर डालें। और बेसिकली वो होता फिशिंग है, बेसिकली फिशिंग होती है वो, जिससे हम जो है ना इजीली ट्रैप में आ सकते हैं। तो हमें जो है ना वो मैलिशियस जो भी हमारे मैसेजेस ईमेल्स हैं वो ओपन नहीं करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो होता है, हम जैसे अगर ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं पॉपअप, तो हमें चाहिए कि हम जो है ना पॉपअप ब्लॉकर लगाएं। जैसे हमारे पास ब्राउज़र्स के ऊपर मुख्तलिफ यूजेज़ के दौरान अगर हम गूगल यूज़ कर रहे हैं क्रोम, तो हमारे पास बेसिकली कभी कभार नोटिफिकेशन आते हैं, पॉपअप जनरेट होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि भाई ये एक्सटेंशन आप अपने पास ऐड करें और आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा, आपके पास डाउनलोडिंग इजीली होगी और आपका जो है ना नेट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करें, उसमें मैलिशियस एक्टिविटी होती है बेसिकली। वो क्या कहते हैं, आपको सिस्टम को जो है ना बेसिकली सिस्टम को सीधा हार्म पहुंचाता है। तो हम क्या कहते हैं, उस पॉपअप ब्लॉकर को यूज़ करें और पॉपअप्स को ब्लॉक करें ताकि वो हमसे परमिशन ले, वो ऑटोमेटिक उसमें इंस्टॉल ना हो। उसके बाद जो प्रिवेंशन की एक टेक्निक है वो सिंपल है, जो हम विंडोज़ की फायरवॉल को यूज़ करें। फायरवॉल बेसिकली क्या करती है कि वो एक हद तक आपको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करती है और आपको नोटिफाई करती है जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपके उसमें आती है या वायरस कोई आता है तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन आपको क्रिएट करके दे देता है वो, कि आपको पता लग सके कि आपके सिस्टम में एक वायरस आया है या वॉर्म ने जो है वो ट्राई किया है कनेक्ट करने के लिए आपकी पीसी में। तो आपको जस्ट एक नोटिफिकेशन दे देता है जिससे आप अवेयर हो जाते हो, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आपके पास वायरस अटैक हो रहा है और आप उस चीज़ को रोक सकते हो इजीली। और कई हद तक फायरवॉल जो है वो वायरस को रोकता भी है और आपको एक अच्छा गेटवे प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी का। इसके अलावा जो हम हैं यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन टेक्निक्स को, यूज़ योर इंटरनेट ब्राउज़र प्रिवेसी सेटिंग। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम ब्राउज़र की प्रिवेसी सेटिंग जो कस्टम पे होती है हम उसे जो है ख़ुद अपनी प्रिवेसी पे लगाएं। जो डिफ़ॉल्ट पे होती है हम उसे ख़ुद से बाय डिफ़ॉल्ट को हटा के कस्टमाइज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में बहुत सारी ऐसी सेटिंग होती हैं, कैमरा अलाउ होता है उसमें, एक्सटेंशन अलाउ होती हैं और कोई भी जो ना ईज़िली चीज़ जो है ना वो आपको एक्सेस हो सकती है, तो आप उसे कस्टमाइज़ करें। आप अपने कैमरे का एक्सेस जो है वो नोटिफाई पे करें कि जब भी आपका कैमरा एक्सेस हो तो आपको नोटिफिकेशन जनरेट हो। इससे क्या होगा, बेसिकली इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कम से कम कि मेरी ये एप्लीकेशन मैंने यूज़ किया तो ये एक्सेस मांग रहा है मेरे कैमरे का। जैसे
बात की हमने ऊपर पॉपअप की, तो आप एड ब्लॉकर को परमिशन लगाएं। जैसे फ्लैश ड्राइव हमारा यूज़ होता है, उस पर आप परमिशन लगाएं कि जब जब वो यूज़ हो तो आपसे वो पहले एक परमिशन मांगे कि भाई आप उसे एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं। इससे हमें ये होगा ना, इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ यूजेज में आ रही है हमारे। अब मेरा कैमरा अगर यूज़ हो रहा हो, मुझे पता ही ना हो, और कोई मेरी वीडियो बना ले या कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हो जाती है, तो वो हार्मफुल है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो इससे ये होगा कि मुझे एक नोटिफिकेशन जनरेट होगा जिससे मुझे पता लग सकेगा कि मेरी क्या चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है बेसिकली। तो हमें ये करना चाहिए। इसके अलावा जो है हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंशन को रोकने के लिए, क्लियर योर इंटरनेट कैशे एंड योर ब्राउज़र हिस्ट्री। ये बेसिक इम्पैक्ट है, क्योंकि हमें अगर चलें किसी वजूहात की सूरत में पता नहीं लगा, अगर एक मेलिशियस फ़ाइल हमारे पास आ गई, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं हर वीक में या हर मंथ में जो है अपना कैशे जो है, अपना ब्राउज़र जो हमारी हिस्ट्री है वो उसे डिलीट करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। तो उससे ही क्या होगा कि अगर वो मेलिशियस फ़ाइल गलती से आ भी गई है, तो जब मैं डिलीट करूँगा कैशे को या ब्राउज़र हिस्ट्री को, तो उससे वो एक हद तक जो है डिलीट हो जाएगी और मुझे इतना हार्म नहीं होगा। तो उसके अलावा एक प्रिवेंशन टेक्निक हमारे पास आती है कि हम यूज़ करें एंटी मालवेयर ऐप्स को। लाइक हमारे पास एवास चल रहा है, और भी बहुत सारे नॉर्दर्न सिक्योरिटी जो हमारे पास है वो चल रहा है, जो हमारे एंटी वायरस के सिस्टम का काम करते हैं, जो हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हैं। बहुत सारे एंटी सॉफ्टवेयर हैं पेड जो होते हैं हमारे पास, ऑथराइज। ये नहीं कि हम एक ऐसा एंटीवायरस डालें जो हमें नुकसान कर दे। तो हम जो ऑथराइज हैं ISO सर्टिफाइड जो हमारे पास एंटीवायरस हैं, हम उसे यूज़ करें ताकि हम मेलिशियस एक्टिविटीज़ से जो है बच सकें। उसके बाद जो है हम मेक श्योर यूज़र अकाउंट कंट्रोल इज़ टर्न ऑन। इसमें हमारे पास ये होता है कि हम मेक श्योर करें कि हमारा जो यूज़र अकाउंट कंट्रोल है वो टर्न ऑन हो। लाइक जो यूज़र का कंट्रोल हो हमारा जो हो वो हमारे ही हाथ में हो, वो ऑन हो, जिसमें हमने अपनी कस्टमाइज सेटिंग की हो। लाइक when changes are going to be made to your PC that requires administrator level permission। तो इसमें ये होगा बेसिकली, इसमें ये कहना ये चाहता हूँ मैं कि जब भी हमारे पास ये ऑन होगा, तो जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती भी है, अगर कोई हैकर आपके सिस्टम में आ गया है और वो कोई चीज़ एक्सेस करता है, तो बेसिकली वो उससे एडमिन का पासवर्ड मांगेगा, एडमिन की परमिशन मांगेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें परमिशन आप लगा दें कि कोई भी चीज़ आए तो वो उसमें जो है ना परमिशन लगाए और परमिशन मांगे हमसे। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक, और आई होप मैंने जितना हो सका मैंने डिलीवर किया। थैंक यू सो मच।